बहुत दिनों बाद अदानी साहब का चेहरा खिला और बहुत ही बड़ी खबर के चलते अदानी साहब के सारे शेयरों में अपर सर्किट, सारे शेयरों में एक ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जिसमें ज़बरदस्त उछाल नहीं हो। 10 के 10 शेयरों में ज़बरदस्त उछाल और आज पूरे विश्व के टॉपर रहे हैं। सुना, आज यानी आज के पूरे विश्व में कमाई करने के मामले में 3.9 बिलियन डॉलर आज इन्होंने अपनी नेटवर्थ में यहाँ पे इजाफा किया है और ये सबसे टॉपर आज रहे हैं। और इनकी जो फोर्ब्स की जो सूची है वहाँ पे देख सकते हैं, जो 38 नंबर पे खिसक चुके थे वहाँ से उठकर अब 32 पे आ चुके हैं। देख सकते हैं फटाफट ये अपनी अभी ये पोजीशन अपन अप साइड में करते हुए। और दोस्तों ये कभी भी ऐसे यानी कि चैनल्स को दोस्तों आपको अगर फॉलो करते हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए, लेकिन उनकी सारी बातों को या उनको डराने का जो काम करते हैं तो उनसे दोस्तों आप डरने की कभी कोशिश मत करिए, क्योंकि लोग से दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार की रणनीति यहाँ पे बनाते हैं कि आपको डरा देते हैं रिटेल इन्वेस्टर को और अच्छी कंपनी में निवेश करने से रोकते हैं। जो अडानी साहब की दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है उनमें निवेश करने से दोस्तों रोकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो जो गिरावट का जो माहौल है ना दोस्तों, वो गिरावट का माहौल एक आरोप लगने से बने हैं। लेकिन इनकी तुलना कई यूट्यूबर्स हैं, कई जो चैनल्स हैं वो अनिल अंबानी से दोस्तों कर रहे थे। लेकिन अनिल अंबानी में दोस्तों और अडानी में रात दिन का फ़र्क है। पता हो कैसे? क्योंकि इनकी कंपनियां दोस्तों, इनकी कंपनियों पे दोस्तों वो सारी कंपनियां लॉस में जा रही है, वो ग्रोथ ही नहीं हो रही, उनका कामकाज ही ठप हो चुका है। आपने आरकॉम का नाम सुना होगा, रिलायंस कम्युनिकेशन, क्या किसी के पास आरकॉम की सिम है? अभी है तो दोस्तों मुझे बताइए, सारा कामकाज बंद हो चुका है उसका, देख लीजिए। लेकिन इनका कोई सी भी कंपनी का कामकाज क्या रुका हुआ, सारी नई नई कंपनियां और खरीद रहे हैं, बल्कि और जो उन कंपनियों को विस्तार कर रहे हैं। देख सकते हैं सबका काम का रुका है। इनके जो जो पावर का जो काम का देश तक कितना सीमित हो चुका है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर काम से कितना सीमित हो चुका है। रिलायंस जो होम है RHFL, वो होम क्या आपने लिया है कभी रिलायंस से? अभी फिलहाल में लिया है कि 4-5 सालों में उनका देख लो सारा काम ठप हो चुका है। वो सारी कंपनियां दोस्तों कर्जे में दब चुकी है और इनके ऊपर दोस्तों कर्जा है। तो देख सकते हैं ये कर्ज में किसी भी लोन्स को डिफॉल्ट नहीं है। अनिल अंबानी दोस्तों डिफॉल्टर रहे हैं, ये डिफॉल्ट नहीं रहे हैं। देख सकते हैं उनमें देरी हुई है चुकाने में, इनको देरी भी नहीं हुई है। तो दोस्तों इनके ऊपर आरोप जरूर लगे, लेकिन ये बहुत ही नीचे आप ज़मीन पे आइए, इनका काम का देख लीजिए, आपका इनका पोर्ट्स का काम देख लीजिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देख लीजिए, इनका ट्रांसपोर्ट का काम देख लीजिए, इनका पावर का काम देख लीजिए, इनका ग्रीन का काम देख लीजिए, इनका गैस का काम देख लीजिए, सारे काम में इनका NDTV का जो देख लीजिए काम देख लीजिए, सीमेंट का काम देख लीजिए, सब में दोस्तों अव्वल है यहाँ पे। तो इनका आरोप जरूर लगे हैं। ओवर वैल्यू शेयर थे तो आरोप लगे हैं, वो ओवर वैल्यू अब वो बिल्कुल 85 करेक्शन वो भी हो चुका है, तो अब तो दोस्तों वो आरोप बनते ही नहीं है। तो देख सकते हैं ज़बरदस्त माहौल, और वो ऐसे उदाहरण पे कभी भी नहीं जाइए आप, जो कई लोग उदाहरण देते हैं कि ये टॉप से गिरा है और यहाँ पे देख सकते धरती पे आ गया है और इस प्रकार जो गिरता है तो अब इस गिरावट में थोड़ा बहुत बाउंस आएगा, गिरेगा और फिर इतना बाउंस आएगा। इस बाउंस आने के बाद आप फंसना मत, फंसने के बाद दोबारा फिर से गिरेगा, ये फिर से गिरेगा, फिर एक छोटा सा बाउंस फिर से आएगा और फिर से गिरेगा। गिरते गिरते ये शेयर बिल्कुल कहाँ चला जाएगा, जीरो पे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सारी रणनीति दोस्तों ये जो आप बताते हैं इसके अनुसार तो दोस्तों उनको मार्केट की नॉलेज नहीं है। फिर तो वो उन्होंने ऐसे उदाहरण देखे हैं, ऐसे उदाहरण तो दे देते हैं, जैसे कि ये शेयर दे दिया, वो दे दिया, नील अंबानी का उदाहरण दे दिया। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ दोस्तों ऐसे शेयर का। क्या वो टॉप से गिरा है, लेकिन वो देख टॉप से गिर कर बिल्कुल जीरो होकर टॉप पे पहुंच चुका है। CG पावर का नाम दोस्तों आपने सुना होगा, CG पावर, ये देख लीजिए दोस्तों, ये टॉप से शेयर गिरा था और आरोप की वजह से गिरा था। लेकिन आज देख सकते सारे जो आरोप निराधार हो चुके हैं और कंपनी ग्रोथ में चल रही है, बढ़िया प्रॉफिट कर रही है। देख सकते हैं टॉप से गिरकर शेयर कहाँ से चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये देखिए पूरी हिस्ट्री आपको निकाल देता हूँ मैं। चलिए ये तो जो 2010 से कंपनी चल रही थी, लेकिन जब आरोप लगे थे उस समय शेयर कहाँ था, उस समय की बात करते हैं, पर उस समय था 200 पे। देख सकते जब आरोप लगे थे, देख सकते 200 से फटाफट गिरा, फटाफट देख सकते फटाफट गिरा, देख सकते ये देखो 200 से गिर का शेयर, ये देख सकते 200 से गिर के फटाफट देख सकते कहाँ गया दोस्तों, जीरो के आसपास। यानी कि मैं आपको इसको जीरो को भी जूम करके बताऊंगा। और ये कितना आया, ये लगभग ये दोस्तों आया था 2 रुपये के आसपास, 2 रुपये के आसपास आया। और वहाँ से शेयर देख सकते बिल्कुल देख सकते दोस्तों कैसे बढ़ता हुआ आज 305 रुपये, 305 रुपये है दोस्तों, 305 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। और देख सकते टॉप से गिर कर वापस शेयर पहुँच चुका है टॉप पर। यहाँ देख सकते दोस्तों टॉप से गिरकर शेयर पहुंच चुका टॉप पर। तो दोस्तों ऐसे उदाहरण तो बताते नहीं है और जो डराने वाले उदाहरण जरूर बता देते हैं। आप ये देखे होंगे कि अनिल अंबानी के आरकॉम के उदाहरण उन्होंने दिए थे। आरकॉम के वो शेयर 650 चलता था, आज वो शेयर 1 रुपये के आसपास है। अरे तो उस शेयर की सिम चल रही है क्या, आप बताइए? शेयर की वो कंपनी चल रही है क्या, वो सिम चल रही है क्या, आप बताइए? तो ग्रोथ कहाँ से करेगी वो? आरकॉम क्या है, रिलायंस कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के नेटवर्क ही खड़े हैं ओनली, वो सिर्फ खंभे ही खड़े हैं, उनकी सिम क्या, उनके किसी के आपके पास है
किसी के पास, सबके पास या तो जियो की सिम होगी या वोडाफोन आइडिया की सिम होगी या एयरटेल की सिम होगी या BSNL की सिम होगी। अगर आप टाटा, अगर महाराष्ट्र में तो टाटा जो टेली सर्विस है उसकी होगी। बाकी तो रिलायंस कम्युनिकेशन की सिम है क्या आपके पास यहाँ पे पूरे इंडिया में? कभी अब है क्या? वो 2G थी, तो 2G में ही उसका वो पूरा सफाया हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। तो ग्रोथ ही नहीं है तो शेयर तो टूटना ही था। इनकी सारी कंपनी में ऐसी कोई सी कंपनी नहीं है जो 10 की 10 कंपनी इनकी लिस्टेड है, किसी कोई सी कंपनी नहीं जिसमें ग्रोथ नहीं। सब में ज़बरदस्त ग्रोथ, सब में ज़बरदस्त ग्रोथ, सिर्फ आरोप लगे हैं। तो दोस्तों अडानी साहब के दोस्तों इन शेयरों में आपको मैं फिर से लेके चल रहा हूँ उन न्यूज़ की तरफ। इन शेयरों में दोस्तों आप जो खरीदारी से जो लोग डर के रह गए हैं वो मौका चूक चुके हैं। यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे कि आगे लॉन्ग टर्म, आप शॉर्ट टर्म को मत देखिए, ये लॉन्ग टर्म में दोस्तों सारी कंपनियां। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, ये लिख कर बता रहा हूँ। ये दोस्तों ये आरोप है, ये आरोप, ये जहाँ तक है दोस्तों 99% दोस्तों ये आरोप बिल्कुल गलत सिद्ध होंगे। और इस सिर्फ इनकी ये जो हिडनबर्ग कंपनी दोस्तों वो कमाने का जरिया है, वो आरोप लगाकर पैसे कमाते हैं। उन्होंने पोजीशन बना ली थी, अपने देख सकते हैं इसका आरोप करके बैठे। तो अब क्यों नहीं करके बैठे इसका आरोप? देखते अभी अपर सारे सिर अपर सर्किट पे हो, सारे अपर सर्किट पे पोजीशन, लाखों लोग लाखों क्वांटिटी खरीद कर बैठे हैं। यानी कि वो ही खुद वापस यहाँ पे खरीदारी नीचे से स्टार्ट कर दी है। उन्होंने ऊपर से शॉर्ट सेलिंग किया, अब नीचे से खरीदारी स्टार्ट कर दिया, लोगों को रिटेल इन्वेस्टर को डरा दिया है, इसको नहीं खरीदना, नहीं खरीदना, नहीं खरीदना। अब देखते हैं अब यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ कि 99% दोस्तों इनके जो आरोप लगे दोस्तों वो बिल्कुल यहाँ पे गलत साबित होंगे। क्योंकि अधिकतर पहले भी इनके ऊपर आरोप लगे थे, जो अधिकतर सुप्रीम कोर्ट में वो आरोप गलत सिद्ध हुए थे। अधिकतर आरोप फिर से दोस्तों वही आरोप लगे हैं, तो वहाँ पर ये दोस्तों फिर से होंगे। और आपको बता दें कि आने वाले 2030 तक की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म, अभी 23 चल रहा है, तो 7 सालों में दोस्तों सारी इनके शेयर दोस्तों 5,000 से लेकर, सारे शेयर 5,000 से लेकर 10,000 की रेंज में आपको कामकाज करते हुए दिखाई देंगे। तब आपको दोस्तों काफ़ी बड़ा अफसोस होगा कि ये अदानी के शेयर कहाँ पहुँच चुके। और ये आपको बता दें दोस्तों, आपको और ये और बता दें दोस्तों कि ये जो अदानी साहब है दोस्तों, ये टॉप नंबर 1 पे, यानी कि पूरे विश्व में टॉप नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, इतना इनका दबदबा है। इसी के चलते एक ये चाल चली गई थी कि ये इतनी जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं कि तो ये टॉप नंबर पर भारतीय व्यक्ति आ जाएगा। तो जो इनकी जो सूची थे ब्लूमबर्ग की है, ये फोर्ब्स की सूची है, उनमें भारत का दबदबा कायम रहेगा कि भारत का आदमी सबसे ऊपर है, कि अब भारत सबसे ऊपर जो रईस आदमी भारत का, यहाँ टॉप अमीरों की सूची में भारत का आदमी, तो वो कतई ही बर्दाश्त नहीं। इसलिए उन्होंने जानबूझ के ये अफवाह फैलाई है और इनको देख तो गिराया गया। अब देख सकते इनकी जो ग्रोथ किस प्रकार बढ़ रही है। इनकी ग्रोथ अगर आप देखें तो ये दूसरे नंबर पर पहुंच चुके थे, और ये जल्द ही आप एलन मस्क को भी पछाड़ते हुए नजर आते, क्योंकि एलन मस्क आप देखे थे अभी उनकी 198 बिलियन डॉलर उनकी जो संपत्ति है। और आपको बता दी ये भी 152 के आसपास, 152 तो पहुंच ही चुके थे। तो इतना सा इनका फ़र्क था, और ये फ़र्क को जल्दी ही 2-3-4 सालों में जिस प्रकार रफ्तार चल रही थी, तो ये 2 से लेकर 3-4 सालों में ये इसको पछाड़ते हुए नज़र आते। लेकिन अब फिर से इनको टाइम लगेगा। तो आपको मैं बताऊँ 7 सालों के अंदर इनके शेयर काफ़ी बड़ी रफ्तार से आपको जाते। मैं इसे कह रहा हूँ, देखो आपने फिर से कहा होगा ये कल ने 2-3 दिन 4 बाद में वापस अपन लोअर सर्किट चलने लगे, तो आप मुझे चैनल पे आके कमेंट करोगे ये आपने क्या कहा था, ये क्या हो गया। मैं सिर्फ 4 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दोस्तों, मैं 4 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 7 साल की बात कर रहा हूँ। और 7 साल को आप 365 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें कितने दिन होते हैं तो आप ये देख सकते हैं। 365 को आप यानी 7 चौक 2800, लगभग आप देख सकते हैं 2500 दिन आप एवरेज लगा लीजिए। 2500 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2500 दिनों में से नहीं कि 25 दिन लगातार शेयर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। 4-5 दिन शेयर चलेगा तो 2-4 दिन नीचे भी आएगा, फिर 5-7 दिन चलेगा तो फिर नीचे भी आएगा, फिर कब लगातार 10 दिन में नीचे आ सकता है, फिर लगातार 2 ही दिन में 10 दिनों की भरपाई भी कर सकता है। तो इस प्रकार में पूरे टोटल में 2500 दिन, यानी कि मैं लगातार 7 साल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये शेयर 5,000 से लेकर आपको वापस 5,000 से लेकर दोस्तों आपको 10,000 की रेंज में शेयर जाते हुए दिखाई देंगे। उस समय ये टॉप 1 पर आपको पोजीशन में मिलते हुए नजर आ सकते हैं अडानी साहब। अगर ये सारे आरोप जहाँ तक है कि 99% दोस्तों ये सारे आरोप गलत सिद्ध होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गौतम अडानी और दोस्तों अंबानी साहब में रात दिन का अंतर है। वो दोस्तों यानी कि अमीरी से ही पैदा हुए थे, ये
गरीबी से पैदा हुए थे, वो अमीरी से दोस्तों उनके शौक अलग थे, इनके शौक गरीबी के उस अनुसार शौक चले थे। ये दिखावा नहीं करते हैं, ये दिखावा किए थे। और दूसरी बात, इन्होंने ज़मीन से उठे हैं, एक एक रुपये को जोड़ जोड़ के पैसा बनाए इन्होंने। एक एक जुड़े हुए पैसों को उनको गंवाना स्टार्ट किया तो नीचे आ गए। देखो उनके पास पहाड़ था तो नीचे समाप्त हो गया, इनके पास बूंद बूंद करके इन्होंने इकट्ठा किया तो ये टॉप पे चले गए। आज भी दोस्तों उनकी वही आदत है कि दिखावा नहीं करते हैं और ये अपने लक्ष्य को दोस्तों यानी कि ठान लेते हैं, उसको करके दिखाते हैं। और इनके दोस्तों शालीनता बहुत ही गजब की। चलिए मैं ये तो दोस्तों मेरी तरफ से सारी बातें हो गई है, मैं आपको इस खबर को आपको मैं फटाफट बताता हूँ। अडानी की नेटवर्क में लगातार देख सकते हैं दूसरे दिन यहाँ पे इजाफा रहा है। और फोर्ब्स की या ब्लूमबर्ग की में देखूँ उस इंडेक्स में या उनकी सूची में देखूँ तो ये आज लगभग देख सकते हैं 32वें स्थान पर पहुँच चुके हैं। 3 पायदान खिसक कर 35वें स्थान पर थे कल, उसके पहले 38वें स्थान पर थे, तो 38 से 32 पे यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि लगभग 40वें नंबर पर पहुँच चुके थे। वहाँ से ये 32 पे पहुँच चुके हैं वापस। और आज देख सकते हैं इसमें 3.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। जो इनकी जो मैं बात करूँ यहाँ पे ये 3.9 अरब डॉलर है ना दोस्तों, ये 1 बजे तक की है, क्योंकि उसकी उस समय अदानी एंटरप्राइज 1446 पे था। अभी अदानी एंटरप्राइज आपको 1564 मिलेगा। तो यहाँ पे ये इजाफा और देख लीजिए। और तो आपको बता दूँ लगभग आज ये 5 अरब डॉलर, यानी कि ये 32वें स्थान पे नहीं, आज ये लगभग 30वें स्थान पे आ चुके हैं। अभी जो नई लिस्ट आएगी, क्योंकि ये 1 बजे तक की बात थी, तो अभी जो 3 बजे शेयर बंद हुआ है वो 1446 नहीं हुआ है, वो 1564 बंद हुआ है। तो इसमें इनकी जो मार्केट कैप है काफ़ी ज़्यादा है अडानी एंटरप्राइजेज में, तो इनकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो हो सकता है आज ये 30वें स्थान पर आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज किसने ज़्यादा पैसा अर्न किया। सबसे ज़्यादा अडानी साहब का नंबर 1 पर आज ये पैसे बनाने में पूरे विश्व में 1 नंबर पे हैं अडानी साहब, जिन्होंने 3.9 बिलियन डॉलर बनाया। ये तो गलत है, क्योंकि ये 1 बजे तक की रिपोर्ट है, उसके बाद इनके शेयर और चले थे। तो ये आज 5 अरब डॉलर, एक ही दिन में 5 अरब डॉलर का पैसा ये बना के आज ये 30वें नंबर पर वापस पहुंच चुके हैं। जो 40 पे पहुंच चुके थे फटाफट देख सकते हैं, जब ये गिरे थे भी फटाफट गिरे थे, अब उठे देख सकते फटाफट 10 नंबर को क्रॉस करते हुए 30 नंबर पर पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों अभी भी आपके पास अगर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अडानी साहब आप अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि मैं दोस्तों आपको फिर से बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म भी नहीं बता रहा हूँ मैं ना, मैं दोस्तों 2-4 दिन के बता रहा हूँ, ना 1 साल का बता रहा हूँ, ना 2 साल का बता रहा हूँ, मैं 7 सालों का बता रहा हूँ। 7 साल तक जिसमें हिम्मत है यहाँ पे निवेश करने की, दोस्तों वही निवेश करें। फिर भी अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि 99% के दोस्तों इसमें पूरी यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे इनकी जो ग्रोथ है और इनका जो दबदबा है और इनकी जो शेयरों में जो मार्केट की जो इनकी कैपेसिटी है और इनमें जो धरातल पे देखें तो सारी कंपनी में जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। हालांकि और वैल्यू थे जो सारे और भी अब बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। तो अब इनमें जो ग्रोथ होगी, जो नए सिरे से स्टार्ट होगी ग्रोथ, और शेयरों में भी उसी अनुसार उसमें इजाफा होगा। तो दोबारा से आरोप लगने में दोस्तों काफ़ी समय लगेगा। और ये जो आपको बता दें, ये सारे जो आरोप लगे वो कूड़े में जाने वाले हैं, क्योंकि ना तो वो अब दोबारा से इन्होंने आरोप लगाए थे तो ये इन्होंने बता दिया कि आरोप गलत हैं। अब तीसरा व्यक्ति को आ ही नहीं रहा, जो लड़ रहे हैं बस बीच वाले लड़ रहे हैं, वापस सारी वो मैटर क्लोज हो जाएगा और इनके शेयर वापस देख सकते बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। अब कोई नहीं आ रहा बीच में, इनका शेयर बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। और वहाँ के जो अलग अलग रिपोर्ट एजेंसियां हैं अब तो देख सकते हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट भी हैं, यानी कि 30-35 एक्सपर्ट इनको पूरी कंपनियों को बाई की सलाह दे रहे हैं कि अब इनको बाई करके चलिए। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अमेरिका की फर्म ही बता रही है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है बाई करने की। दोबारा ऐसा मौका आए नहीं आए कि दोबारा इन रेंज पर शेयर मिले ना मिले, क्योंकि ये बहुत ही बड़े व्यक्ति के शेयर हैं और बहुत बड़ी ग्रोथ इनके पास। और ये आगे आने वाले समय में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। इनके शेयर की वैल्यू जो अडानी एंटरप्राइज 2020 में आपको बता दें दोस्तों 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, ठीक है, वो शेयर 42 रुपये चला गया। किसने सोचा था, किसने नहीं सोचा था ना, 100 रुपये से 42 रुपये वापस अडानी एंटरप्राइज 1000 रुपये देख सकते, 1000 रुपये अभी चल रहा है, 1000 से 1500 तो वापस आ चुका है। और ये दोस्तों मैं 7 साल में बता रहा हूँ, ये शेयर आपको 10,000 भी क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। क्या MRF पर 500 रुपये MRF चल रहा था, आज वो 92,000 पे MRF है, देख सकते हैं। तो किसी ने सोचा था कि MRF इतना चला जाएगा। दोस्तों अडानी साहब का शेयर भी दोस्तों 10,000 क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है आगे आने वाले, फिर से बता रहा हूँ 2500-2,500 दिनों में, यानी कि लगभग 7 सालों में दोस्तों ये काम होता हुआ दिखाई दे सकता है। आप मेरी बात से पूरी तरह सहमत हो सकते हैं या आप मेरी बात से पूरी तरह इग्नोर भी इस बात को कर सकते हैं। आप अपना डिसीजन दोस्तों खुद लेवे। ये दोस्तों मेरा खुद का ओपिनियन था जो एजुकेशन पर्पज के नज़रिए से मैंने आपको बताया। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।